विनीत शोभना का सौतेला बेटा था। बस यही वजह थी कि शोभना ने विनीत की जायदाद में से सिर्फ एक खेत दिया और उसकी शादी भी एक गरीब घर में करवाई और अपने छोटे बेटे की शादी एक बड़े घर की लड़की से और उसे पिता का कारोबार दिया। क्योंकि विनीत सौतेला था इसलिए शोभना अपनी दोनों बहू के बीच में अमीरी और गरीबी का फर्क करती। ऐसे ही एक दिन, अरे छोटी बहू, कहाँ गई? जल्दी से इधर आ, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। शोभना की आवाज सुनकर आरती वहां आती है। माँ जी, ज्योति बाहर शॉपिंग करने गई है, कुछ दिनों बाद तीज आने वाली है ना। अरे उसे अकेले बाहर जाने की क्या जरूरत थी? उसे तीज के बारे में कुछ नहीं पता। माँ जी, इस बार मेरी भी पहली तीज है, मुझे भी कुछ नहीं पता। अगर आप ज्योति के साथ शॉपिंग करने जाएंगी तो मुझे भी साथ ले चलना। मेरी प्यारी बहू, तीज करना हर किसी की बात नहीं है, इसमें खर्चा लगता है। और तुझ जैसी गरीब बहू क्या ही खर्च करेगी? तेरा पति एक गरीब किसान है, कहाँ से तेरे लिए सामान लाएगा? और मुझसे तो कोई उम्मीद ही मत रखना, क्योंकि मेरे पास तुम जैसे गरीबों के लिए कुछ नहीं है। माँ जी, अगर मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ? मैं भी तो आखिर आपकी ही बहू हूँ। तू मेरी सौतेली बहू है, समझी? वो तो समाज की वजह से तुझे और तेरे पति को रखा है इस घर में, वरना कब का निकाल देती। मेरी अपनी बहू मेरी ज्योति बहू है, जो बहुत अमीर है। तुझे तो मेरा एहसान मानना चाहिए, जो मैंने तुझे और तेरे पति को इस घर में जगह दी है। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम दोनों को इस घर से धक्के मार कर निकाल दूं। इतना बोलकर शोभना जैसे ही वहां से जाने लगती है कि तभी वहां उसकी छोटी बहू तीज की शॉपिंग करके आती है और अपनी सास से बोलती है। माँ जी, ये देखिए, मैं तीज की शॉपिंग करके आई हूँ और मैंने सब कुछ लाल लिया है। मुझ पर लाल रंग बहुत खिलता है ना। अरे मेरी प्यारी बहू, तीज का व्रत बहुत कठिन होता है, पर तुम अगर तीज का व्रत करना चाहती थी तो मुझे बता देती, मैं तुझे बताती कि तीज का व्रत कैसे रखते हैं। और एक बात बहू, ये हरियाली तीज है, इसमें लाल नहीं हरे रंग की साड़ी और चूड़ी पहनी जाती है। क्या? हरे रंग की? पर मुझ पर तो लाल रंग ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं सब कुछ लाल रंग का लेकर आई हूँ। अब मैं क्या करूँ? बहू, तू दुखी क्यों होती है? मैं हूं ना, ये सारा सामान तू अपने पास ही रख, फिर कभी पहन लेना। फिलहाल मैं तेरे लिए हरी चूड़ियां लेकर आई हूँ, तू इसे पहनकर बता तुझे कैसी लगी ये चूड़ियां। वाह, ये चूड़ियां बहुत प्यारी हैं। पर माँ जी, आप ये हरी चूड़ियां सिर्फ मेरे लिए लाई हैं, जेठानी जी के लिए नहीं? बहू, उसे क्या जरूरत है? और वैसे भी मेरे पास इन जैसे गरीबों के लिए कुछ नहीं है। इसके मायके से कभी भी मेरे लिए कुछ नहीं आता, पर तेरे मायके वाले तो हमेशा मुझे भर भर के सामान देते हैं। शोभना की ऐसी बातें सुनकर ज्योति और आरती दोनों को ही बहुत बुरा लगता है। यह सब देखकर आरती वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद ज्योति आरती के पास जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी जेठानी अकेले कमरे में बैठकर रो रही है। जेठानी जी, आप रो क्यों रही हैं? अमीर और गरीब का फर्क तो माँ जी करती हैं, मैं थोड़ी ना। नहीं ज्योति, ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारी वजह से रो रही हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आपको माँ जी की बातों का बुरा लगा है ना? कोई बात नहीं जेठानी जी, अगर माँ जी आपको तीज का शगुन नहीं देंगी तो मैं दूंगी। नहीं नहीं ज्योति, ये शगुन सास देती है और तुम तो मुझसे छोटी हो, और अगर माँ जी को पता चला तो वो खामखा तुमसे भी नाराज हो जाएंगी। इस तरह आरती ज्योति को कुछ भी देने से मना कर देती है। अब इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते हरियाली तीज का दिन पास आ जाता है, जिसमें शोभना अपनी छोटी बहू को अपनी पड़ोसन के आगे हरी चूड़ी, गहने और हरी रंग की साड़ी देती है, तो वहीं लोगों के डर से अपनी बड़ी बहू को सिर्फ 1 दर्जन सस्ती हरी रंग की कांच की चूड़ियां ही दे देती है। छोटी बहू, ये मेरी तरफ से तुम्हारी तीज का शगुन। तीज वाले दिन तुम्हें यही चूड़ी, गहने और साड़ी पहननी है। और बड़ी बहू, ये तुम्हारे लिए कांच की हरे रंग की चूड़ी। इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं दे सकती कुछ। अरे शोभना बहन, तुम्हारी बड़ी बहू गरीब और छोटी बहू अमीर, क्या इसीलिए दोनों बहू में फर्क कर रही हो, या वजह कुछ और ही है? अरे बहन, कैसे सवाल कर रही हो तुम? सब जानते हैं कि विनीत शोभना का सौतेला बेटा है, इसीलिए शोभना ने उसकी शादी एक गरीब लड़की से करवाई ताकि वो अपनी बड़ी बहू को दबा कर रखे, और इसीलिए शोभना ने अपने बड़े बेटे को खेत दिलवाया और छोटे को पिता की कंपनी। सही बोल रही हो बहन, वो तो समाज के डर की वजह से इसने अपने बड़े बेटे को अपनाया और अपनी बहू को घर में रखा हुआ है, वरना ये तो कब का अपने बड़े बेटे बहू को घर से निकाल चुकी होती। क्यों शोभना बहन? अपनी पड़ोसन की बात सुनकर शोभना मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और अगले दिन सुबह सुबह शोभना डेकोरेशन वाले को बुलाती है और पूरा घर डेकोरेट करवाती है। साथ ही साथ वो अपनी अमीर बहू के लिए आंगन के पेड़ पर ही फूलों से बना झूला बनवाती है। छोटी बहू बता, तुझे झूला कैसा लगा? माँ जी, झूला तो बहुत अच्छा सजा है, पर आपने एक ही झूला बनवाया।
मेरी एक ही अमीर बहू है तो उसी के लिए बनवाऊंगी ना। और तू अपनी उस गरीब जेठानी के बारे में इतना मत सोचा कर। वैसे बहू तुझे सबसे सुंदर दिखना है शाम को, क्योंकि हमारे मोहल्ले की सारी औरतें हमारे ही घर आएंगी पूजा करने के लिए। ज्योति के पास सब कुछ था। वो अपनी हरियाली तीज करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, पर आरती के पास सिवाय हरी चूड़ी के कुछ नहीं था। और आज ही तीज थी। पर शाम होने से पहले ही विनीत खेत से आ जाता है और अपनी बीवी के लिए हरी बिंदी, साड़ी और कुछ सस्ते श्रृंगार का सामान लेकर आता है। यह देखकर आरती बहुत खुश होती है और अपने पति से कहती है, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। भगवान ने मेरी लाज रख ली, वरना मैं तो सोच सोच कर पागल हो रही थी कि मैं अपनी पहली तीज कैसे मनाऊं। आरती, मैं जानता था माँ तुम्हें कुछ नहीं देंगी, इसलिए गांव में कुछ औरतों से मैंने पता किया कि हरियाली तीज में क्या सामान चाहिए होता है, और फिर तीज का सारा सामान लेकर मैं जल्दी से यहाँ आ गया। थैंक यू विनीत जी, मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। अच्छा, अब मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, तीज की पूजा शुरू होने वाली है। इतना बोलकर आरती तैयार होकर बाहर जाती है, जहां सारी औरतें पहले से ही रेडी होकर बैठी थीं। अब सारी औरतें एक साथ बैठकर तीज की पूजा करती हैं और एक एक करके झूले पर झूलती हैं। पर जैसे ही आरती झूले के पास जाती है तो उसकी सास उसे रोकते हुए कहती है, ये झूला तेरे लिए नहीं है, इस झूले पर मेरी सिर्फ अमीर बहू ही बैठेगी। माँ जी, गरीब ही सही, पर मैं भी तो आपकी बहू हूँ और मैंने भी तीज का व्रत रखा है, और जब तक आप मुझे नहीं झुलाएंगी मेरा तीज का व्रत सफल नहीं होगा। नहीं होता है तो ना हो, पर मैं तुझे नहीं झुलाने वाली और ना ही इस झूले पर बैठने देने वाली हूँ। अपनी सास की बातें सुनकर आरती की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह देखकर ज्योति को भी बहुत बुरा लगता है, पर वो चाहकर भी अपनी जेठानी की मदद नहीं कर पाती। पर विनीत आकर सिंपल रस्सी का एक झूला बनाता है और आरती को उस झूले पर बिठाकर उससे कहता है, कोई बात नहीं आरती, तुम महंगे झूले पर ना सही पर अपने पति के बने इस झूले पर जरूर झूलोगी, और मैं तुम्हें झुलाऊंगा और तुम्हारे इस व्रत को पूरा करूंगा। आरती बहू, तुम किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतना अच्छा पति मिला है, और तीज का मतलब दिखावा नहीं होता जो तुम्हारी सास कर रही है। तुम लोग मुझे ज्ञान मत दो। आज तुम जिस गरीब का साथ दे रही हो ना, भूलो मत तुम्हारी ऐसी ही गरीब बहू तुम्हें छोड़कर चली गई, ये कहकर कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो तुम्हारी सेवा कर सके। माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, जिसे निभाना होता है वो हर हाल में निभा लेता है। और आंटी जी बिल्कुल सही कह रही है, सही मायने में तीज तो जेठानी जी ने मनाई है। उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया, उन्होंने सच्चे मन से व्रत रखा, और इसीलिए आज जेठ जी उनके साथ हैं और विवेक जी मुझसे दूर चले गए। अब मैं अपने आगे की तीज जेठानी जी के साथ ही पूरी करूंगी। इतना बोलकर ज्योति अपनी जेठानी के पास चली जाती है। कुछ देर बाद आरती और ज्योति शिव जी और माता पार्वती के मंदिर में जाते हैं, जहां गरीब जेठानी और अमीर देवरानी एक साथ माता पार्वती की पूजा करती हैं और मंदिर के बाहर आकर सुहागन का शगुन पंडित जी को देती हैं। आज इतनी सारी औरतों में सिर्फ तुम दोनों ऐसी हो जो सिंपल साधारण यहाँ आई और सही मायने में इस तीज को मनाया। बाकी अभी तक जितनी भी औरतें आईं और सुहागन का थाल देकर चली गईं, उन सब ने दिखावा किया। इसलिए मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम दोनों देवरानी जेठानी के बीच का प्यार इसी तरह बना रहे। पंडित जी, शायद मैं भी दिखावे की जिंदगी जी रही थी, पर अब मैं समझ गई हूँ। अगर आज मैं अपना तीज का व्रत श्रद्धा के साथ पूरा कर पाई तो वो अपनी जेठानी की वजह से ही कर पाई हूँ। इतना बोलकर दोनों देवरानी जेठानी अपने घर जाती हैं, जहां ज्योति अपने पति विवेक को देखती है। विवेक कुछ महीने पहले अपनी मां की हरकतों के चलते उनसे दूर चला गया था, पर अपने पति को पास देखकर ज्योति बहुत खुश होती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा पति वापस आ गया। दीदी, मेरी तीज सफल रही। हाँ ज्योति, ये सब माता पार्वती की कृपा है। दरअसल विवेक बिजनेस के सिलसिले में नहीं बल्कि अपनी मां की हरकतों की वजह से उनसे दूर चला गया था, क्योंकि सपना दोनों बेटों और अपनी अमीर बहू और गरीब बहू में बहुत ज्यादा फर्क करती थी। बस अपनी मां को सुधारने के लिए वो उससे दूर गया था। पर विवेक के जाने के बाद भी शोभना नहीं सुधरी थी। लेकिन आज हरियाली तीज के बाद जब विवेक घर वापस आता है तो शोभना को अपनी गलती का एहसास होता है। बेटा, तू वापस आ गया, तेरी नाराजगी खत्म हो गई। छोटी बहू, शायद तू सही थी, दिखावे की जिंदगी की वजह से मैं अपने बेटे से दूर हो गई थी, पर मैंने बड़ी बहू के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। बड़ी बहू, मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दे। नहीं माँ जी, ऐसी बातें करके आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मुझे तो खुशी है आज हमारा पूरा परिवार एक साथ है। इस तरह हरियाली तीज पूरी होने के साथ साथ शोभना का परिवार भी पूरा हो जाता है और शोभना अपनी अमीर बहू गरीब बहू के बीच में फर्क करना छोड़ देती है।